गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। तो आज हम यहाँ पे एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण के मिक्स प्रश्न करेंगे। तो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताजमहल का पीले होने के लिए उत्तरदायित्व, मतलब कौन सा कारण है, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। पहला आएगा सल्फर क्योरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल है। सल्फर डाइऑक्साइड भारत में आगरा में स्थित सफ़ेद संगमरमर में बने स्मारक ताजमहल का पीलापन मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के कारण होता है। मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण जो ताजमहल का कलर है वो पीला हो रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, ताजमहल के पीले होने का रीज़न क्या है, प्रमुख रीज़न क्या है, प्रमुख रीज़न क्या है। ताजमहल के पास स्थित कारखाने का धुआं, सूर्य की परावैंगनिक किरणें या अम्लीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है, ताजमहल का कारण मुख्य रूप से पीला है। प्रश्न नंबर तीसरा है, पेरिस जलवायु समझौता किस संबंध में है, समुद्री गतिविधियों से, व्यापार से, अम्लीय वर्षा से, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारा आंसर आएगा ग्लोबल वार्मिंग से है समझौता पेरिस का। प्रश्न नंबर चौथा है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, ग्लेशियर में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनीकरण में वृद्धि। तो हमारा आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के बारे में हम थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है मानवीय गतिविधि से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि, मतलब मानव द्वारा जो गतिविधियां आ रही हैं जिसके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, खास करके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन CH4 में। यह वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रक्रिया और कृषि पद्धति से होती है, जो वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा को बढ़ाती है। प्रश्न नंबर पाँचवा है हमारा, अम्लीय वर्षा का परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस तत्व की मिट्टी से अधिक अवशोषण करती है। जिंक करती है, फास्फोरस करती है, पोटेशियम की करती है, एल्यूमिनियम। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर डी, एल्यूमिनियम करती है। प्रश्न नंबर छठवा है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित झील नहीं है, मानव के द्वारा कौन सी निर्मित झील नहीं है। डल झील नहीं है, भोजताल झील नहीं है, जयसमंद झील नहीं है या हीरोकुंड झील नहीं। तो आंसर आ जाएगा हमारा डल झील नहीं है। प्रश्न नंबर सातवां है हमारा, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं, जैसे भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवाती प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये प्रकृति के अनुसार ही आती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट में लगी आग ये मानव निर्मित है, मतलब ये मानव के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है उससे निर्मित है। प्रश्न नंबर हमारा आ जाएगा आठवां, वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप भूमंडलीय ऊष्मीकरण, उष्णन, मरुस्थलीकरण, वर्षा की कमी या उपरोक्त सभी। यहाँ सभी, तो हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वनों से समानता क्या कम हो जाता है, वनों उन्मूलन से समानता क्या कम हो जाता है। मृदा पर अप्रदान, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, वर्षा। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, सूखा। इसका कुछ डिटेल है। वनों उन्मूलन का वर्षा के पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह प्राय वर्षण या वर्षा की कमी से संबंधित होता है। वनों उन्मूलन से मृदा अप्रदान, ग्लोबल वार्मिंग और सूखा बढ़ता है। वन जल चक्र में महत्वपूर्ण होते हैं और इनका निष्कासन जल चक्र के निम्न कई